देखिए, मैंने आज इंडिपेंडेंट के तौर पर मैंने नामांकन भरा है और 20 साल का मेरा संघर्ष मैंने जो जीवन में किया, पार्टी के आगे अपनी बात रखी और टिकट के लिए मैंने अपनी जहाँ तक मेरे से हो सकता था मैंने अपनी पूरी भरसक प्रयास किया, सब नेताओं से भी मिला और आज भी मैं उस इंतज़ार में हूँ कि वो मुझे दें तो मैं सिंबल जमा करा दूँ। लेकिन मैं और मेरे पेशेंस की जो है आद होती है, वो मेरा जो है बढ़ चुका था क्योंकि लोग जो है दादरी के हकों की लड़ाई मैं लड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछले 20 साल से पीड़ित हैं हम और पिछले 20 साल से जो दादरी के लोग जो पीड़ित हैं, आज उसकी लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है और वो लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से आज मेरे ख्याल से दादरी को जामी कर दिया था लोगों ने। तो ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये दादरी के हकों की, दादरी के लोगों की लड़ाई है। तो जब दादरी के लोग ये चाहते हैं कि भाई दादरी के अंदर जिस प्रकार से अब जो चुनावी जो माहौल हो रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी भी हो, एक दिन पहले ज्वाइन करते हैं, टिकट लेके आ जाते हैं। तो मुझे ये मनसा जाहिर होती है कि मुझे लगता है कि शायद दादरी को कहीं ना कहीं कीमत लगाई है दादरी की। तो दादरी इतनी सस्ती नहीं है कि आप किसी की दादरी की कीमत लगा के दादरी के साथ खिलवाड़ करोगे। हम दादरी की जनता की आवाज़ बनेंगे, दादरी के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और बस वही हमारा आज मुख्य उद्देश्य था। मैंने अपना नॉमिनेशन कर दिया है क्योंकि समय नहीं था, कल लास्ट डेट है। अपने कार्यकर्ताओं को मैंने जबान दी थी कि 11 तारीख को मैं आपके बीच में होऊंगा। अपने कार्यकर्ताओं से मैंने जबान के आधार पर आज सलाह मशवरा किया, उनसे बात की और उनसे फैसला मैंने मांगा। उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और मैंने अपना जो है आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया। आप कांग्रेस से बागी होकर यहाँ पर देखिए, 2 घंटे 3 घंटे जब भी उनकी लिस्ट आएगी तो बागी तो मैं नहीं कह सकता। मैं अपने हक की जो है आवाज़ उठा रहा हूँ और अपनी मेहनताना और मजदूरी मांग रहा हूँ। और जब किसी को काम लेते हो आप किसी मजदूर से और जब समय आता है उसकी मजदूरी देने का, जब मजदूरी नहीं देते हो तो वो रोता बिलखता है। और अपनी मजदूरी मांगने के लिए आज मैं भी उसी कगार पे इन्होंने खड़ा कर दिया। मैं अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ और आज भी मुझे मजदूरी नहीं दे रहे तो मैं अब उसको आप बागी कहिए, चाहे जो भी भाषा का जो प्रयोग हो, मुझे मंजूर है। यानी कि ये कहते हैं कि कांग्रेस में टिकट पैसे से मिलती है क्या? देखिए, हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं। अब 20 साल बाद भी जो है मुझे कहीं बात करने के लिए मैं सब नेताओं से मिला हूँ, मुझसे बात तक नहीं की जा रही। तो मुझे लगता है कि जो लोग 2 साल पहले आए हैं, 3 साल पहले आए हैं, 1 महीने पहले आए हैं, उन लोगों को कंसिडर पार्टी कर रही है। तो राहुल जी देख क्या रहे हैं? अब राहुल जी अमेरिका में बैठे हैं, हम राहुल जी से मिलने के लिए तरस जाते हैं। अब राहुल जी इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। आज प्रदेश के अंदर आज लास्ट दिन है चुनाव का, नॉमिनेशन भरने का, अब तक हमारी लिस्ट आई नहीं है। तो इससे बड़ी विडम्बना और क्या होगी? ये तो कांग्रेस पार्टी को मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं धरातल पे ले जाने का काम जो है हो रहा है। और इस तरीके से अगर चलता रहा तो हम अपना भविष्य कहाँ देखेंगे? कोई व्यक्ति काम करता है किसी पार्टी में और उस व्यक्ति को उसका मेहनताना, उसकी मजदूरी, उसको वो मान सम्मान, उसका स्वाभिमान अगर नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति आखिर में क्या करे? तो आज मजबूरी में जो है, मैं मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये दादरी की के साथ कुठाराघात जो है, मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान पे ठेस पहुंची है और बस उस मान सम्मान के लिए लड़ाई है हमारी। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं दे रही है टिकट, ये तो आपको लगभग कंफर्म होगा तभी आप नहीं करा। बिल्कुल। तो कांग्रेस का यहाँ पर कैसा रहेगा? कुछ नहीं, कांग्रेस का यहाँ खत्म हो चुका है, कांग्रेस का जनाधार। इस प्रकार से अगर आप कांग्रेस आज भी इंतजार करती है इस बात का, तो कांग्रेस कहाँ कहाँ स्टैंड करेगी? कांग्रेस ही तो ये आपके सामने खड़े हैं। अब हमारे को जिस प्रकार से वंचित रखा जा रहा है तो कांग्रेस को कहाँ स्टैंड करेगी? कांग्रेस कांग्रेस ने तो आज हमारे जैसे हीरों को खोने का काम कर रही है। हम तो इस कांग्रेस पार्टी के हीरे हैं। हमने इस पार्टी के लिए त्याग तपस्या किया, लाठियां खाई हैं, सिर फुड़वाए हैं। हमने अपने जीवन को जो है 20 साल इस पार्टी को दिए हैं। देश का कोई कोना नहीं होगा जहां कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने काम ना किया होगा। यानी पूरी तरह से बाकी उतर रहा है। देखिए, अब जो भी भाषा, लेकिन मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि थी, आज भी है, रहेगी। लेकिन मुझे वंचित रख रहे हैं तो मैं उस बात के लिए आज पार्टी के साथ नहीं खड़ा हूँ। अगर वंचित रखा जा रहा है तो मैं पार्टी के साथ नहीं खड़ा हूँ। और बाकी सारी बातें मैं आपके बीच में कहूँगा, अभी आने तो समय। सारी बातें मेरे दिल में है, मेरे जहन में है, मेरी आत्मा में है, बहुत सारी बातें हैं। वो सारी बातें आपके बीच में बोलूँगा। ये पूरे प्रदेश में हालात हैं, ये पूरे प्रदेश, अकेले दादरी में हालात नहीं है, ये पूरे प्रदेश के अंदर ये हालात आप देख लीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को जो है, जहाँ तक मुझे पता लगा है, अब एक दिन पहले ज्वाइन करते हैं। आप शाहबाद के अंदर 15 दिन पहले पार्टी ज्वाइन की जाती है
रामकरण काड़ा जो है जेजेपी से आए हैं, उनको जो है पार्टी ने टिकट दे दी। 15 दिन पहले जेजेपी ज्वाइन करके आए हैं। 1 महीने पहले नांगल चौधरी से आए हैं, 2 महीने पहले आए होंगे, उनको पार्टी ने जो है टिकट दे दी। तो ये अब पार्टी के लोग क्या क्या करेंगे जब। बिल्कुल मैं मानता हूँ, पलवल से वो उनके रिश्तेदार हैं। नॉमिनेशन भरा जा चुका है और अब तक उनकी टिकट की कंफर्मेशन नहीं है। तो ये पार्टी कहाँ क्या कर रही है, आज हमें तकलीफ होती है इस बात की कि पार्टी कहाँ जा रही है।